राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर विष्णु जी की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं एवं उनके अवतारों की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। योगिनी एकादशी की पूजा विधि सही तरीके से जानना अति आवश्यक होता है। सही विधि से पूजा करने से मनचाही मुराद अतिशीघ्र पूरी होती है। योगिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, पीले रंग का वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें व धूप दीप प्रज्वलित करें। विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या श्रवण करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प अर्पित करें, पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं और पीले रंग का ही भोग अर्पित करना चाहिए। कथा पूर्ण हो जाने के बाद भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें। माता एकादशी की आरती करें व भगवान विष्णु की स्मरण करते हुए व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात पुनः पूजन करें। किसी ब्राह्मण व ज़रूरतमंद को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद ही पारण करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के नियम इस प्रकार से हैं। एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन वर्जित है, इसलिए दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन न करें ताकि अगले दिन पेट में अन्न का अंश तक न रहे। वहीं जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर विष्णु जी को भोग लगाने और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद व द्वादशी समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी व्रत का पारण करना पाप के समान बताया गया है। योगिनी एकादशी का व्रत बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि पूरी श्रद्धा व नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करता है तो उसका रोग जल्द ही ठीक हो जाता है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, रोग शोक का नाश होता है, जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है व इस लोक के बाद मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन, मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि का त्याग कर दें और सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करें। पूजा घर की साफ सफाई कर लें। में अक्षत, जल और फूल लेकर योगिनी एकादशी का व्रत और पूजा का संकल्प करना चाहिए। इससे व्रत करने की शक्ति मिलती है और हमारा
व्रत संपूर्ण होता है। पद्म पुराण के अनुसार पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को होता है। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में सहायक होता है। यह देह की समस्त आदि व्याधि को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली एकादशी है। इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के समान होता है। योगिनी एकादशी महान पापों का नाश करने वाली है और महान पुण्य फल देने वाली है। योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। साथ ही में भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें और मंदिर में दीपक जलाएं। फिर भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक कराएं व उनको फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाकर कपूर से आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों में, मंदिरों में, पीपल के वृक्षों में तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान करना चाहिए। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नित्य भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करने चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती है। योगिनी एकादशी के संदर्भ में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई थी, जिसमें राजा कुबेर के श्राप से कोढ़ी होकर हेममाली नामक यक्ष मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया और योगिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी थी। यक्ष ने ऋषि की बात मानकर व्रत किया और दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक को चले गए। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यथाशक्ति इन मंत्रों का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। योगिनी एकादशी व्रत रखने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सुख, समृद्धि और शांति का घर में आगमन होता है। एकादशी व्रत से व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल देता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे मन की इच्छा अतिशीघ्र पूर्ण होती है। इस दिन योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु को खीर या हलवे का भोग लगाया जाता है। ध्यान रहे कि इसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल करना चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत करने से कहा गया है कि बड़े से बड़ा रोग भी दूर हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इससे
इस लोक परलोक के आवागमन से भी मुक्ति प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के विधि विधान से पूजा करने पर लोगों को आत्मबल प्राप्त होता है, कारोबार में वृद्धि होती है और धन का संकट दूर होता है और अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र और दान दक्षिणा दें। इससे प्राप्त होने वाले आशीर्वाद से आपके घर में सुख सुविधा से संपन्नता प्राप्त होती है। परिवार के लोगों को मानसिक और शारीरिक रोगों से छुटकारा भी मिलता है। योगिनी एकादशी के दिन स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर करें स्नान और पीले रंग का ही वस्त्र धारण करें, इससे धन लाभ होता है। एकादशी के शाम को तुलसी जी की पूजा जरूर करें और तुलसी के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाएं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एकादशी व्रत को रात में जागरण करें और भगवान का स्मरण और कीर्तन करें। योगिनी एकादशी व्रत के दिन श्री हरि विष्णु नारायण के मंत्र का मानसिक जप अवश्य करें। योगिनी एकादशी व्रत के दिन किसी भी महिलाओं का अपमान ना करें, नहीं तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर में कंगाली आती है। योगिनी एकादशी के दिन भूलकर भी चावल ना खाएं और न ही घर में किसी को खाने को दें। एकादशी व्रत में शाम के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता का 11 बार परिक्रमा करें। एकादशी व्रत के दिन यानी योगिनी एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष से पत्ते ना तोड़ें और ना ही जल दें। योगिनी एकादशी के दिन आप तुलसी माता को जल ना दें, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी माता भी भगवान श्री हरि विष्णु के लिए निराजल व्रत उस दिन रहती हैं और यदि आप जल देंगे तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपका पूजा आपका व्रत सफल नहीं होगा। भगवान विष्णु को पीले फूल और माता लक्ष्मी को लाल गुलाब चढ़ाएं। सच्ची श्रद्धा और लगन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन का भंडार भरता है और परिवार में सबका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलता है। गृह कलेश और दुख दरिद्रता से बचने के लिए योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करें। योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण करने के उपरांत गरीबों को दान देने से यश और कीर्ति में वृद्धि भी होती है। योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार से है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री मधुसूदन जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य तो मैं सुन चुका हूँ। अब आगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, कृपया उसको कहने की दया करिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पाप नाशनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ शिव शंकर जी की पूजा में सर्वदा ही मगन रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में निमग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान भी नहीं था।
अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर के यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है। वह अपने घर स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक वचनों से पूछा, रे पापिष्ट, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृत्युलोक में जाकर स्त्री से रहित तथा कुष्ठी होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इन वचनों के निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी वह भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर गया। वहाँ पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि से साक्षात हो गया। वह अत्यंत ही नम्रतापूर्वक प्रणाम करके के ही आश्रम में बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा कि किस कारण इस प्रकार के कष्टों को प्राप्त हुए हो। मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण कथा को कहा तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनि जी, अब आप मुझको ऐसी कोई युक्ति बतलावें कि यह मेरा कष्ट निवृत्त हो जाए और पूर्व की भांति हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे ये कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का तुम व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा यह सब कष्ट एवं यह कुष्ठ रोग भी निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उसने कथनानुसार वह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सब रोगों एवं कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध तथा सुंदर स्वरूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। तो योगिनी एकादशी का क्या महत्व है और क्या विधि विधान है, योगिनी एकादशी की व्रत पूजा करने का क्या नियम है, इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। चर्चा करते करते देखिए, हमने यहाँ पे पूरे विधि विधान से ठाकुर जी की सेवा भी कर ली है। श्री हरि भगवान विष्णु जी की पंचामृत से स्नान भी करा लिए, ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी की भी स्नान करा लिए और स्नान कराने के उपरांत जो चरणामृत बचा था वो हम भोग के लिए रख लिए हैं। इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगा लिए हैं। भोग लगाने के बाद श्री हरि भगवान विष्णु को योगिनी एकादशी के दिन पंचामृत का भोग लगाएंगे और जो भी फल फूल आपको मिल सके उसका भोग लगाएं। ऋतु फल जो भी उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं। जो भी आप मिठाई यदि आप घर पे बना सकते हैं तो उसका भोग लगाएं। धूप दीप दिखाकर श्री हरि भगवान विष्णु की आरती करें, श्रृंगार करें। जितना सुंदर हो सके ठाकुर जी का श्रृंगार करें। श्रृंगार करने से बहुत ही आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है। और इस तरह से देखिए, मैंने योगिनी एकादशी की पूजा की है और जिस तरीके से मैं पूजा करती हूँ, जो भी जानकारी मुझको प्राप्त है,
मैं यही कोशिश करती हूँ कि ये सारी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। देखिए, इस तरह से मैंने अपने ठाकुर जी की सेवा की, इस तरह से श्रृंगार किया अपने लड्डू गोपाल जी की, अपने लाला की, उनका भोग लगाया, ठाकुर जी के श्रृंगार की। ये सब मेरे ठाकुर जी की कृपा है कि मैं उनकी सेवा करती हूँ। ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है। ये ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूँ और उनकी वंदना करूँ, और ठाकुर जी की ही कृपा है कि मैं उनके बारे में ये चर्चा करूँ, ये वर्णन करूँ। ये सब मेरे लाला की कृपा है, भगवान विष्णु की कृपा है। तो इस तरह से देखिए, फल फूल का मैंने भोग लगाया अपने लाला को, जो कि बाल स्वरूप हैं, उन्हें दूध भी पिलाया। लड्डू गोपाल जी को दूध ज़रूर पिलाएं, और स्नान जब भी कराएं तो कच्चे दूध में स्नान कराएं, लेकिन जब भोग लगाया जाता है तो दूध गर्म करके हल्का ठंडा करके भोग लगाएं। देखिए, इस तरह से हमने भोग लगाया, दूध भी पिला दिया ठाकुर जी को। पंचामृत का भोग हम श्री हरि भगवान विष्णु जी को लगाए हैं। आज हमने ठाकुर जी को ऋतु फल का भी भोग लगाया है। जो भी मिला है उसका भोग हमने लगा लिया है। अब इसके बाद हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। एकादशी के दिन केले का भोग भी लगाया जाता है और उस भोग को ग्रहण भी किया जाता है। लेकिन वहीं अगर एकादशी गुरुवार के दिन पड़ जाए तो केला भोग में ग्रहण नहीं करना चाहिए, दान कर देना चाहिए। क्योंकि एकादशी अगर बृहस्पतिवार को या गुरुवार को पड़ता है तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा होती है और उस दिन हमें केले नहीं खाना चाहिए। और इस तरह से देखिए, एकादशी महात्म्य, योगिनी एकादशी का पाठ भी करेंगे। पाठ करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और एकादशी व्रत करना ही अपने आप में बहुत सर्वोत्तम है और स्वर्ग की प्राप्ति कराता है एकादशी व्रत करना। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे ठाकुर जी को, श्री हरि भगवान विष्णु जी को धूप दीप ज़रूर दिखाएंगे, आरती करेंगे। आरती करने से क्या होता है, अगर हमारे पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है या कोई गलती हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है, तो आरती के माध्यम से वो हमें उसका क्षमा मिल जाता है, भगवान हमें माफ़ कर देते हैं। इसलिए पूजा करने के बाद आरती ज़रूर करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपका दिया आपको ही अर्पण। अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो प्रभु तो ज़रूर क्षमा करिएगा भगवान। हम तो आपके ही बालक हैं, सदा अपने चरणों से लगाए रखिएगा प्रभु। और ठाकुर जी की आरती ज़रूर करें, श्री हरि भगवान विष्णु की आरती ज़रूर करें। तो इस तरह से देखिए, मैंने योगिनी एकादशी की व्रत पूजा की, उसका क्या महत्व है, क्या पूजा का विधि विधान है, वो सब संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो फिर इस तरह से आप पूजा करें, ठाकुर जी की विशेष कृपा होगी, भगवान विष्णु की अनंत कृपा होगी आपके ऊपर।